हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट्स है उसके बारे में बताया था। कंप्लीट जो जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से वो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में कंप्लीट बता दिया था। वहां का लोक नृत्य, प्रमुख त्योहार, उसके बाद से वहां की राजधानी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, सारे कंप्लीट हमने वहां का बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग काफी फेमस राज्य के बारे में समझेंगे जो असम है। असम से भी दोस्तों एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है असम को लेकर के। ठीक है, चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, असम से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बेहतर तरीके से हम लोग असम के बारे में समझेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे छोटा पेपर दे या बड़ा पेपर दे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का हम लोगों का सेशन चल रहा है और इसमें जो असम आज का टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने कुछ मैप यहाँ पे बना रखा है, इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में यहाँ पे दर्शाएंगे हम असम स्टेट्स कहाँ पे है, उसके बाद से उसके कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग असम का यहाँ पे मानचित्र बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानचित्र जो है असम का ऐसे करके है, ऐसे यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आ जाएगा आपका नागालैंड, ये है यहाँ तक आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दोस्तों नागालैंड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, मेघालय। बस इतने थे। और बाकी दोस्तों इसकी सीमा ये वेस्ट बंगाल से भी लगता है, इधर आ जाएगा वेस्ट बंगाल से भी लगता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए असम जो है एरिया के मामले में देखेंगे तो ठीक ठाक मतलब बड़ा एरिया है। और पहले की बात करेंगे तो असम बहुत बड़ा राज्य था। यानी स्वतंत्र भारत यानी आजादी के पहले या आजादी के बाद भी लगभग 1968 तक असम काफी बड़ा राज्य था। असम जो दोस्तों था, असम, नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद से त्रिपुरा, ये सब मेघालय लेकर के एक ही राज्य था। लेकिन 1968 में पहला राज्य इसका अलग एक बना, असम से एक राज्य टूट कर बना जो नागालैंड था। ठीक है दोस्तों, नागालैंड 1968 में नागालैंड एक अलग राज्य बना, और 4 साल बाद ही 1972 में दोस्तों मेघालय और मिजोरम यानी मेघालय और मिजोरम भी अलग राज्य बन गया असम से टूट करके। ठीक है दोस्तों, अब असम दोस्तों जो है पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे घनी आबादी के साथ साथ यहाँ पे घना जंगल भी है। ठीक है, घना जंगल रहेगा तो जान ही रहे हैं आप लोग, ज्यादा वहां पे क्या कहते हैं पक्षी भी रहेंगे, उसके बाद से जानवर भी ज्यादा यहीं पे निवास करेंगे। ठीक है, जो असम का मुख्य शहर देखेंगे दोस्तों वो है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी है यहाँ का मेन शहर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट इसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ का राजधानी है दिसपुर। पहले इसकी राजधानी, असम की राजधानी शिलांग हुआ करता था। यानी जब दोस्तों ध्यान सुनिए, जब असम, नागालैंड ये सब लेकर के पूरा एक ही राज्य था तब इसकी राजधानी शिलांग था। लेकिन 1968 में नागालैंड अलग राज्य बना तो फिर नागालैंड की राजधानी शिलांग बन गया और असम की राजधानी को बनाया गया दिसपुर। ठीक है, मुख्य भाषा है दोस्तों, कोई शक नहीं है इसमें, असम है तो असमिया भाषा यहाँ का है मुख्य भाषा। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 14। अगर राज्यसभा की देखेंगे तो यहाँ पे 7 है। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों, लोकसभा सदस्यों की संख्या अपने खोपड़ी में याद रखेंगे, ये है 14। ठीक है, राजकीय पशु है दोस्तों, ये काफी फेमस है और क्वेश्चन लगभग कितनी बार 100 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। ये अपने खोपड़ी में अच्छे से बैठा लीजिए, कभी भूलना नहीं है दोस्तों। असम का राजकीय पशु है जो दोस्तों ये है एक सींग वाला गैड़ा। एक सींग वाला गैड़ा, असम में काफी ज्यादा एक सींग वाले गैड़ा पाए जाते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका के साथ साथ है एक जंगली एरिया भी है असम। ठीक है, और दोस्तों असम पूरे भारत में एक सींग वाला गैड़ों के लिए काफी फेमस है। और यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसी में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैड़े हैं। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैड़ों के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। ये भी पूछ लेता है किस राज्य में है, तो ये असम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों, सफेद पंखी बत्तख।
देखिए माजुली द्वीप जो है ना, ध्यान से समझिए यहाँ पे दोस्तों। माजुली द्वीप, देखिए माजुली द्वीप के बारे में बताते हैं पहले। माजुली द्वीप जो दोस्तों है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। अच्छा ऐसा नहीं, द्वीप के बारे में बात करेंगे तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये नदी द्वीप है दोस्तों। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो माजुली द्वीप है ना, ये नदी द्वीप है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, तो इसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ठीक, बाकी अगर द्वीप के बारे में पूछेंगे तो ग्रीनलैंड पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। नदी के बारे में पूछेंगे तो माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब दोस्तों समझिए कि नदी द्वीप क्या होता है। जो अब असम का दो फेमस नदी है, एक बराक नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों कोई शक नहीं है, आपको ये बातें पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यांगसी नदी उसको नाम से जाना जाता है, जैसे इंडिया में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यांगसी नदी उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने लगता है। ठीक है, और दोस्तों ये असम में आकर के यहाँ पे काफी चौड़े में हो जाता है। जैसे ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों असम में जब इंटर करती है तो यहाँ की चौड़ाई कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर की चौड़ा है। सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे हो जाता है। 10 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा यहाँ पे कहीं कहीं पे है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। तो उसी चौड़ाई में दोस्तों टापू बन गया है। ठीक है, अब टापू कैसे बना, जो माजुली नदी द्वीप में भाई, अब नदी है तो जब आएगा तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत सब लाएगा, तो उसके साथ साथ यानी जुटने के, जब जहां चौड़ा था तो कहीं टीला टाइप का था, तो टीला में टकराते 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 जुटते जुटते काफी लंबे चौड़े पे वहां पे एक टापू बन गया, द्वीप बन गया, यानी नदी में भी द्वीप बन गया। अब जहां 10 किलोमीटर की चौड़ाई रहेगी नदी, तो वहां पे अच्छा खासा बन जाएगा। और दोस्तों ये टूरिस्ट एरिया है, काफी लोग जाते हैं घूमने। अगर आपको मौका कभी मिले तो आप जाइए माजुली नदी द्वीप में घूमिए, बहुत ही इंटरेस्ट है, काफी अच्छा रहता है। नाव से लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है, तो माजुली नदी द्वीप जो है तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में बना है। अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे इस बात को, ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा है। हाँ, इसी में मेरा कहना था कि इसी माजुली नदी द्वीप में ही दोस्तों सफेद पंखी बत्तख पाए जाते हैं, जो सफेद कलर के होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे उड़ते रहते हैं। आप जाएंगे तो बहुत ही मजा आता है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, इसकी बॉर्डर लाइन देख लीजिए, जो असम है इसके किनारे किनारे कितने स्टेट से लगते हैं देख लीजिए। वेस्ट बंगाल, इधर से आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, मेघालय। अगर कंट्री की बात करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, कंट्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भूटान, ऊपर आ जाएगा आपका भूटान और नीचे आ जाएगा आपको दोस्तों बांग्लादेश। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखने होंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असम किन देशों से लगता है, असम की सीमा किन देशों से लगता है। तो एक है भूटान, ऊपर आ जाएगा आपका भूटान और नीचे आ जाएगा आपका बांग्लादेश, क्योंकि इसकी सीमा यहाँ से नीचे लगेगा तो बांग्लादेश, और यहाँ पे कुछ लगता है तो भूटान आ जाएगा, बस कोई शक नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला और इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों। अब यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, पूछेगा आपसे लोक नृत्य, असम का लोक नृत्य। आपसे कोई ऑप्शन उठा के देगा, कोई अलग अलग दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें से असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो ये अपने दिमाग में अपने खोपड़े बैठा लीजिए, बिछुआ, नट पूजा, बिहू काफी फेमस है दोस्तों, बिहू, नागा नृत्य, नागा अक्सर सबसे ज्यादा यहाँ पे नागा पाए जाते हैं। तो नागा को एक नृत्य पाया जाता है जो नंगे वस्त्र में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाघ रुम्बा, ये भी काफी फेमस है दोस्तों। बाघ रुम्बा को, इसका जो जनजाति मनाई जाती है, बोगा जनजाति है वहां का, बोडा जनजाति है दोस्तों, बोडा जनजाति सबसे ज्यादा मनाया जाता है। बागरुम्बा, यही जनजाति मनाई जाती है, बोडा। ठीक है, बाकी देखिए अगला है झूमुरा कोनाई। ठीक, इतना पॉइंट आप लोक नृत्य में ध्यान रखेंगे, असम का है। अब प्रमुख त्योहार क्या है दोस्तों, प्रमुख त्योहार के बारे में देखिए, बिहू काफी फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस बिहू त्योहार ही है। कामाख्या देवी मंदिर दोस्तों, असम में काफी लोग जाते हैं, कामाख्या देवी मंदिर काफी फेमस है, और इन्हीं के उपलक्ष्य में, कामाख्या देवी मंदिर जो है इन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों वहां का एक प्रमुख त्योहार है, इसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो कभी भी जो यहाँ का, जब यहाँ पे त्योहार मनाई जा रही कामाख्या देवी मंदिर में, तो आप जाइए एक बार घूम करके आइए। ठीक है, अगला है बैखो और अगला है देहिंग पटकाई। दोस्तों ये पहलवानी जो मतलब कुश्ती लड़ते हैं उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है देहिंग पटकाई, प्रमुख त्योहार है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, असम
चाय उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, भारत प्रसिद्ध नहीं विश्व प्रसिद्ध है असम चाय के उत्पादन में। अगर भारत में बात करेंगे आप, इंडिया में बात करने की, इंडिया में दोस्तों, इंडिया में भारत में यानी इंडिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? असम। इंडिया में 55% अकेले करता है। लेकिन वर्ल्ड की बात करेंगे ना तो अच्छा खासा ये भी उत्पादन करता है दोस्तों, 16% करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में असम चाय के उत्पादन में 16% करता है। और इंडिया की बात करेंगे तो 55%, यानी सबसे ज्यादा इंडिया में उत्पादन करता है असम चाय के उत्पादन में 55%। दोस्तों रेशम के उत्पादन में भी पहले नंबर पे आता है भारत में, कौन? असम। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा असम। ठीक, अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, कहाँ गया? अगला पॉइंट क्या है कि भारत का पहला तेल भंडारण, ये देखिए पहला तेल भंडारण असम राज्य का डिगबोई क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, अब ये भारत का ही नहीं दोस्तों, पूरे एशिया का, जब पहली बार पूरे एशिया में पहली बार अगर तेल के मामले में ड्रिलिंग की गई थी ना, तो ये डिगबोई में ही किया गया था, असम में ही किया गया था। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, पूरे एशिया में ड्रिलिंग तेल के मामले में सबसे पहले असम में किया गया था। भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन यानी कच्चे तेल का उत्पादन असम ही करता है, जो उसका क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, डिगबोई है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है तेल का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पे है? असम में है। जो डिगबोई जो एक क्षेत्र है दोस्तों वहीं पे स्थित है असम में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रखिए, देखिए क्वेश्चन आ गया, हमने अभी बताया काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। असम एक सींग गैंडों वाला के लिए काफी फेमस है। असम जो है एक सींग गैंडों वाले के लिए काफी फेमस है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ थे, जो क्वेश्चन आते रहे हैं और जो क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे आप छोटे पेपर में या बड़े पेपर में बैठे, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।